नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको प्राप्त होंगे। इसी वीडियो के माध्यम से पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। भौतिक विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। दोस्तों, द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है दोस्तों, और जिसमें भार होता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जाती हैं, उनको हम द्रव्य कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दें, जो आपको ऊर्जा इसमें लिखा है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा को हम न तो ही नष्ट कर सकते हैं, न तो ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यह सदैव नियत रहती है। जो पदार्थ की मात्रा होगी दोस्तों, वह द्रव्यमान कहलाएगी, जो सदैव नियत रहती है। भार वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, भार कहते हैं। दोस्तों, जो W बराबर mg होता है, जहाँ पर m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। दोस्तों, जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलोगे तो आपका जो भार होगा वो घटता जाएगा। जैसे कहते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो है, तो चंद्रमा पर जा कर के उसका भार 1/10 रह जाता है। तो यही कारण होता है कि दोस्तों, यह गुरुत्वीय त्वरण हमारा कम होता जाता है, इससे कि हमारा भार कम होता जाता है। भार का मान परिवर्तित होता रहता है और द्रव्यमान कभी हमारा परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? दोस्तों, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। अदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। केवल और केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी, जैसे समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति। ये सारी की सारी हमारी अदिश राशि होती हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों को समझ लिए। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा हो तो सदिश और अदिश, समिश साथ में और अमिश नहीं। जो समिश होता है, सदिश, जो दिशा के साथ परिणाम के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता ले, उससे सदिश कहते हैं। अदिश जो मना करे, दिशा को नहीं ले, वह अदिश राशि होती है। जैसे सदिश राशि में होता है दोस्तों, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि होते हैं। दोस्तों, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी
ऊर्जा और ऑप्शन डी विस्थापन। तो आपका दोस्तों ऊर्जा आपका सदिश राशि नहीं है। विस्थापन आपको दिशा के परिणाम के साथ साथ में दिशा भी की आवश्यकता होगी, त्वरण के लिए भी और वेग के लिए, लेकिन ऊर्जा के लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम मात्रक कहते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु को नापते हैं, तौलते हैं, जिस चीज़ में नापते हैं, जिस चीज़ में तौलते हैं उनको ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे हम किसी भी दूरी को नापेंगे तो उसको हम मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। इसी तरह से किसी भी वस्तु को नापते हैं तो लीटर में, किलोग्राम में, इसी तरह से नापते हैं, यही मात्रक कहलाते हैं। जैसे मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, वे मात्रक दो हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्राओं की आवश्यकता नहीं होती है। जो केवल और केवल स्वतंत्र होते हैं, उनका केवल और केवल अपने आप में ही वजूद होता है, जो अपना खुद का वजूद रखते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, ज्योतिफलक, और ये आपके सभी के सभी आपके मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्राओं की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो खुद से न उत्पन्न हो गए, दूसरे के द्वारा उत्पन्न हो, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, चाल। ये क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसलिए होता है। मात्राओं की पद्धतियाँ दोस्तों, अब चलते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारे ब्रिटिश, अमेरिका, जिस तरह से हमारे लोग स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय जो नापने के लिए करते गए प्रयोग, उसी तरह से हमने पद्धतियों को अपनाते चले गए। हमारा MKS पद्धति आती है दोस्तों। इसका मतलब होता है, M का मतलब होता है मीटर, K मीस होता है किलोग्राम, S मीस होता है सेकंड। जैसे दोस्तों दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक kg और समय का मात्रक सेकंड। आगे आता है CGS पद्धति। तो दूरी का मात्रक, इसमें C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है दोस्तों ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह पद्धति फ्रांस से प्रचलित है दोस्तों। इसी को फ्रांस पद्धति कहते हैं। आगे दोस्तों आती है तीसरे नंबर की FTS पद्धति। इस FPS पद्धति होती है दोस्तों। F मीन्स फीट, जिसे हम फुट कहते हैं, P मीन्स पाउंड और S मीन्स सेकंड। दूरी हम फीट में नापते हैं, जिसे फुट कहते हैं। द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते हैं। जो बच्चा पैदा होता है, शिशु अवस्था में होता है, उसे हम पाउंड की अवस्था में मापते हैं दोस्तों। तो दूसरा होता है दोस्तों समय, जो सेकंड, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, क्योंकि दोस्तों हमारा आज़ादी से पहले इसलिए ली जाती थी क्योंकि हमारा 1947 से पहले हमारे भारत पर ब्रिटिशों का वो राज्य था, उन्हीं के हाथों में कमान थी, इसलिए हम लोग भी इसी पद्धति को अपनाते थे। 1 फुट बराबर होते हैं दोस्तों 30.48 सेंटीमीटर और 1 kg बराबर होता है 2.2 lbs। SI पद्धति ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है दोस्तों। ये 1960 में जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप से अपनाया। यह SI पद्धति एक ऐसी पद्धति है दोस्तों जो स्टैंडर्ड पद्धति होती है, जो हमारे पूरे विश्व में इसी पद्धति के द्वारा नापा तोला जाता है दोस्तों। यह MKS पद्धति का नाम परिवर्तित रूप है दोस्तों। इसी MKS जो पद्धति आपको हमने पहले बताई थी दोस्तों,
MKS पद्धति, ये वाली पद्धति, इसी को हम कहते हैं दोस्तों SI पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं। पहला द्रव्यमान होता है दोस्तों, कौन सा होता है? पहला द्रव्यमान होता है, दूसरा लंबाई, फिर समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये दोस्तों आपके मूल मात्रक होते हैं। आगे दोस्तों हम निकालते कैसे? तो हम अगर हमें वो तापमान दिया हो सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो हम इनका संबंध कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे? तो इनका निकालते हैं C/100 इजकल टू F/32/180 बराबर K-273/100। इस तरह से हम दोस्तों इनका संबंध निकालते हैं। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी तापमान का मान निकाल सकते हैं। आपको अगर सेंटीग्रेड में दिया हो या फ़ारेनहाइट में दिया हो या केल्विन में दिया हो, आप इसका मान निकाल सकते हो। आगे दोस्तों दूरी के मात्रक, खगोलीय इकाई। यह एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है दोस्तों, AU, जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं। AU का मान होता है दोस्तों 1.4 × 10⁻11 मीटर। कितना दोस्तों? 1.4 × 10⁻11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लीप ईयर बराबर आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। एक पारसेक, सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई यही होती है, पारसेक। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जो हमारे पिंड होते हैं, जो आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड होते हैं, इनको मापने के लिए हमें पारसेक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको कल दोबारा फिर इसी चैनल के माध्यम से आपको हम गति किसे कहते हैं, गति के नियम क्या होते हैं दोस्तों, ये हम आपको कल बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।